नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। चुनावी कुरुक्षेत्र शांत होता नजर आ रहा है। फिजा में भले ही गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही हो, पर चुनावी गहमा गहमी और गर्मी अब शांत हो रही है। जनता का फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। अब सबकी नजरें आने वाले जनादेश पर है। सबकी नजरें उस कुर्सी पर है जहां से तय होता है दिल्ली का रास्ता। इस बार यूपी में चुनावी मुद्दों के साथ साथ बयानों और तरानों में भी लड़ा गया। हम आपको याद दिला रहे हैं उन तीखे बोलों की, उन हुंकारों की, जिनका असर प्रदेश क्या पूरे देश की जनता पर देखने को मिला। कभी हुंकार से माहौल गरमाया गया, कभी नारों से ऐसे ऐसे बोल आए, ऐसे ऐसे तराने आए जिसने बड़े बड़ों को बेचैन करके रख दिया। किसान, रोजगार, विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों से शुरू हुआ चुनाव तीखे बयानों की बेहद कटीली राहों से भी गुजरा। जैसे जैसे चुनावी रथ आगे बढ़ा, हमले तीखे और तीखे होते गए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इन सबका मतदाताओं पर कितना असर हुआ। अब सवाल तो बड़ा है, लेकिन सवाल का जवाब तो 10 मार्च को ही मिलेगा। 10 फरवरी को यूपी चुनाव के पहले चरण का आगाज हुआ था। चूंकि चुनाव का आगाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुआ, तो यहाँ के मुद्दे भी मुख्यतः किसानों से जुड़े थे। किसान आंदोलन की तगड़ी गूंज थी। रोजगार का मुद्दा भी उठा, पर सीधी टक्कर किसान आंदोलन बनाम कानून व्यवस्था में रही। सपा रालोद गठबंधन ने किसानों के मुद्दों को उठाने की पूरी कोशिश की, जबकि भाजपा ने कानून व्यवस्था से हुंकार भरी। महंगाई के मुद्दे भी उछले, पर तीखे बयानों की बारिश में उसकी तपिश उतना असर नहीं छोड़ पाई और बाजी मार ले गए जिन्ना, गन्ना और अब्बा जान। भाजपा नेता लगातार रैलियों और प्रचार में बोलते रहे कि वो जिन्ना वाले हैं, हम गन्ना वाले हैं। इस बार के चुनाव में एक मुद्दा और है जो खूब गरमा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुलडोजर नीति की। विपक्ष ने बुलडोजर पर सवाल उठाए, बुलडोजर के बहाने मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के तीर की भी लपक कर बुलडोजर को अपने पक्ष में सकारात्मक रूप से पेश करना शुरू कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि योगी के समर्थक उन्हें बाबा बुलडोजर कहने लगे। सपा कहती रही कि इसके बहाने कुछ विशेष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सपा की इस बात का कोई असर नहीं देखने को मिला। वहीं कानून व्यवस्था पर भी कम निशाने नहीं साधे गए। बातें कानून व्यवस्था और विकास से शुरू हुई थी, पर चरणवार पूरी तरह से बदलती चली गई। 6वें और 7वें चरण तक कानून व्यवस्था को उठाया तो गया, पर तमंचावादी बयानों ने ज्यादा उड़ान ले ली। वहीं अखिलेश यादव अपने तीखे बयानों से अपने समर्थकों को रिझाने की कोशिश करते रहे। वो बोले, मैं भी नजर रखता हूं, धुआं उड़ाने वाले धुआं हो जाएंगे। अब आपको यूपी में काबा, यूपी में सब बातों याद ही होगा ना। ये एक ऐसा सुरीला वार था जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भाजपा सांसद रवि किशन के यूपी में सब्बा गीत के जवाब में लोक कलाकार नेहा राठौर के गीत यूपी में काबा को इस चुनाव में जबरदस्त हिट मिला। इसे अखिलेश यादव ने हाथों हाथ लिया, तो जवाब में अनामिका जैन अंबर ने भी यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा रिलीज कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे और भी चर्चित बयान रहे जिसने चुनाव की गर्मी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं इन बयानों और तरानों ने जनता के असल मुद्दों को ठंडा कर दिया। बोल तो चुनाव के दौरान गजब गजब के बोले गए। फिलहाल इन बयानों को असली आईना तो चुनाव के नतीजे ही दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।